नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। मैं डॉक्टर दिव्या टेकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। यूँ तो प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में बांटते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 0 से 12 टू 13 वीक्स तक का होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर या कि जिसे हम दूसरी तिमाही कहते हैं, दूसरी तिमाही 12 टू 13 वीक्स से लेकर 28 वीक्स, जिसे हम 7वां महीना कहते हैं, वहाँ तक होती है। और तीसरी तिमाही 7th मंथ से लेके 9 महीना पूरे होने तक हम उसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। अक्सर पेशेंट्स मेरे पास जब आते हैं, जब उनका यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उनके मन में खुशी तो होती ही है, साथ में इतनी सारी शंकाएं होती हैं, इतने सारे डाउट्स होते हैं और इतनी सारी एप्रीहेंशन, टेंशन भी होती है। आधी उनकी खुद की और आधी सोसाइटी में जिन लोगों से वो मिलते हैं, उठते बैठते हैं, उनकी दी हुई। कितने लोग जिनसे हम बात करें, वो लोग हर कोई अपनी अपनी नई नई एडवाइस देता है कि ये खाया जाए, ये नहीं खाया जाए, ऐसे नहीं चलना है, ऐसे नहीं बैठना है। तो आज हम इन सारे डाउट्स और सारी जो सिचुएशंस है जो हम डे टू डे में फेस करते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पेशेंट्स के अक्सर ये डाउट होते हैं कि हम क्या खाएं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमें परहेजी रखनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो बहनों, आप सब कुछ खा सकते हैं क्योंकि ये प्रेगनेंसी आपने सब कुछ नॉर्मल खाते हुए ही कंसीव करी है। तो कोई भी ऐसी परहेजी नहीं है, खाने पीने में ऐसी कोई रोकथाम नहीं है जिसके कारण आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। जो भी आप नॉर्मल फूड खाते हैं, घर पे बनाया हुआ खाते हैं, वो सभी कुछ खा सकते हैं। सिवाय कि जैसे बहुत ही मसालेदार खाना हुआ, कि अनहाइजीनिक अनहेल्दी बाहर का खाना हुआ, ये नहीं खाना चाहिए। और ताज़े फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स ये आपको अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करना है। तो बात करते हैं कि कैसे आपका डाइट प्लान होना चाहिए। आप सुबह उठते से सबसे पहले इंपॉर्टेंट सिम्पटम होता है प्रेगनेंसी में नौजिया का। नौजिया वॉमिटिंग अक्सर ज़्यादा होने लगती है। नौजिया वॉमिटिंग के कारण अक्सर पेशेंट्स की डाइट इफेक्ट होने लगती है। वो लोग प्रॉपर खा नहीं सकते, तो उन्हें चिंता होने लगती है, हम खा नहीं पा रहे हैं, वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, तो बच्चे को पोषण तो मिल रहा होगा ना, बच्चे की ग्रोथ तो हो रही होगी। तो बहनों, बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो पहले 3 महीने में होते हैं, उसमें माँ के वजन बढ़ने का कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जो बेबी का विकास हो रहा होता है वो इतना स्लोली और बेबी का वेट भी इतना धीरे धीरे बढ़ता होता है कि आपके वेट प्रॉपर न खाने से, आपके वेट ना बढ़ने से बच्चे की ग्रोथ पर कुछ भी बुरा नुकसान नहीं होता है। बात करें कि आपको क्या खाना चाहिए, तो सादा वेजिटेरियन खाना जो आप खाते हैं पहले वो भी खा सकते हैं। और जो लोग नॉनवेज हैं, उनको कई बार ये डाउट रहता है कि हम नॉनवेज खाना खाते थे, तो हम नॉनवेज खाना अब भी खा सकते हैं क्या। तो आप नॉनवेज खाना बिल्कुल जैसे आप लेते थे, मॉडरेशन में, स्मॉल अमाउंट्स में, वैसे ही ले सकते हैं। कोई भी चीज़ जो बहुत भारी पड़े, इनडाइजेशन करे आपको, वो चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। सुबह सुबह को जो नौजिया की फीलिंग आती है, उसको अवॉइड करने के लिए आप सुबह उठते से कुछ ड्राई टोस्ट या 2 बिस्किट अपने पास में रखें। सुबह उठते से 2 बिस्किट या एक ड्राई टोस्ट अपने मुँह में लें, फिर ब्रश वगैरह करें और फिर आधे घंटे बाद जो आपका रूटीन ब्रेकफास्ट होता है, वो आप लें। जो रूटीन आप पहले डाइट लेते थे, जैसे आप 2-3 रोटी साथ में खाते थे, तो उतना सारा प्रेगनेंसी में एक बार में नहीं खा पाएँगे आप। तो चिंता ना करें, आप भले 1-1, 2-2 घंटे में थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहें। प्रेगनेंसी में खास इम्पोर्टेंट इस चीज़ का होता है कि आपकी बॉडी में शुगर कम ना हो, आपका शुगर लेवल मेंटेन रहना चाहिए। इसलिए आप 2-2, 3-3 घंटे में कुछ ना कुछ इंक्लूड करते रहें स्नैक्स में। जो चीज़ आप 3 बार में प्रॉपर 3 मील्स लेते थे, उसकी जगह आप 6 छोटे-छोटे मील्स लें और बीच में 2-3 स्नैक्स लें, फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें, तो भी आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रॉपर मेंटेन रहता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको अपने हाइड्रेशन का खास ध्यान रखना है। आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड हो, ताकि जो वॉमिटिंग, नौशिया हो रहा है, इसके कारण पानी की कमी ना हो शरीर में। तो फ्लूइड्स बरोबर लेते रहने का है, जूसेस, फ्रूट्स जो आपको अच्छे लगता है, ताकि आपका बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहे। और जहाँ तक खाने की बात है, जो लोग नॉन-वेज लेते हैं, वो नॉन-वेज भी मॉडरेशन में ले सकते हैं। और सी फूड एक चीज़ है, सी फूड में क्योंकि मर्क्यूरी ज़्यादा होने का चांस रहता है, इसलिए सी फूड हो सके तो अवॉइड करें। खाने-पीने में अक्सर मेरे पेशेंट्स पूछ रहे हैं, "क्या मैडम, क्या चीज़ हमें नहीं खानी है?" तो ऐसे तो कोई भी चीज़ नहीं है जिसे हम ना खाएँ। मॉडरेशन में, स्मॉल अमाउंट्स में आप सब कुछ खा सकते हैं। पर पाइनएप्पल और रॉ पपाया, ये 2 चीज़ें हैं जिन्हें हम कहते हैं कि साइंटिफिकली ना भी प्रूवन होए, तो भी आप अवॉइड करें तो अच्छा है। तो बहनों, ये तो बात हुई खाने की। तो हमने देखा कि हमारे डाइट में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे हमें एब्सोल्यूटली अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में। हम सब कुछ खा पी सकते हैं और स्पेशली जो चीज़ें आपको पसंद हैं, वो प्लीज़ ज़रूर खाएँ।
नहीं तो ऐसा होता है कितनी बार हम दूसरों के कहने के कारण वो चीज़ें जो हमें पसंद है वही हम खाना बंद कर देते हैं, और जो नहीं पसंद है वो इंक्लूड करने के कारण कितनी बार हमें हैवीनेस, इंडाइजेशन ये सब होने लगता है, और उसके कारण दूसरा सिम्पटम जो है प्रेगनेंसी के, जिसे हम नौसिया इन प्रेगनेंसी कहते हैं, वो चालू हो जाता है। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। जो भी मेरे पेशेंट्स आते हैं वो अक्सर पूछते हैं कि खाने-पीने का तो मैम आपने बताया, अब एक्सरसाइज के बारे में क्या करें? एक्सरसाइज हमें कितनी करनी चाहिए? कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो एक्सरसाइज में ऐसा है बहनों, अगर आप पहले से ही कोई एक्सरसाइज आपका रूटीन सेट है, जैसे आप योगा रोज़ करते हैं या आप वॉकिंग रोज़ करते हैं, तो आप प्रेगनेंसी में भी उसे मेंटेन कर सकते हैं। डेली आपको 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही अच्छी रिकमेंडेड है प्रेगनेंसी में। इससे आपकी बॉडी में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मेंटेन रहेगा, बेबी को भी ब्लड अच्छे से मिलेगा और उस बेबी का विकास भी अच्छे से होगा। पर अगर बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेनस जैसे जिमिंग वगैरह आप करते हैं, तो जिमिंग या वेट लिफ्टिंग ये सब आप थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड करें। बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट आपको कितना करना चाहिए प्रेगनेंसी में? तो नॉर्मली नाइट स्लीप में अगर हम बात करें तो 6 टू 8 आवर्स की नाइट स्लीप और दोपहर को 1 घंटे जैसा आराम सफिशिएंट है। बहुत ही ज़्यादा रेस्ट का भी प्रेगनेंसी में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट अगर होती है, तो अक्सर उसके घर में कहा जाता है तुम आराम करो, तुम ये मत करो। पर इतना ज़्यादा आराम करना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी मेंटेन रखते हैं, साथ में आधे घंटे की एक्सरसाइज सुबह को करते हैं, तो ये आपकी बॉडी के लिए और बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो अब हम बात करेंगे नौसिया की। साधारण रूप से थोड़ा-थोड़ा नौसिया, उल्टी जैसी फीलिंग, थकावट और भूख न लगना, एसिडिटी, ऑल्टर्ड टेस्ट, ऑल्टर्ड स्मेल, ये सब तो साधारण रूप से भी प्रेगनेंसी में होता है। जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी, अब उनका स्वाद न पसंद आना, जो स्मेल्स पहले कोई प्रॉब्लम नहीं करती थी, अब उसकी स्मेल आते से ही तुरंत उल्टी का सेंसेशन आना, ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी में नॉर्मल होती हैं। पर अगर ये चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगती है कि आपका रूटीन वर्क है वो डिस्टर्ब होने लगे, या फिर आप बिल्कुल ही कुछ खा पी नहीं पा रहे, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगे, तो उस कंडीशन को हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम कहते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर से तुरंत मिलना पड़ेगा, और वो आपको टैबलेट्स या फिर कभी ये कंडीशन सीवियर होने के कारण आपको एडमिशन और आईवी फ्लूइड्स की सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब तक हमने बात करी कि हम प्रेगनेंसी में क्या खा पी सकते हैं, क्या चीज़ों का हमने रेस्ट्रिक्शन होता है, और नॉज़िया वॉमिटिंग अगर होता है तो किस लिमिट तक हम इसे नॉर्मल कहेंगे, और कब ये हाइपरेमेसिस या एब्नॉर्मल वॉमिटिंग कहा जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जॉब और ट्रैवलिंग की। अक्सर मेरी पेशेंट्स मुझसे पूछती हैं, क्योंकि आजकल हर कोई वर्किंग होता है, तो अक्सर वर्किंग लेडीज़ जब कंसीव करती हैं तो उन्हें सबसे पहले टेंशन यही होता है, अब मेरी जॉब का क्या होगा? मेरी वर्क प्लेस पे मैं क्या बोलूँगी? इतनी छुट्टियाँ कैसे मिलेंगी? तो अगर आपकी वर्क प्लेस बहुत ही कंफर्टेबल है, अगर आपका बैठने का काम है या बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी वाला काम नहीं है, तो आप ये जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग भी, अगर आपका रूटीन ट्रैवलिंग है जिसमें बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बहुत स्ट्रेनिंग नहीं है, तो आप रूटीन ट्रैवलिंग और जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। पर आपकी अगर जॉब में ऐसा है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आपका खड़े रहने का काम बहुत ज़्यादा है और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है जिसमें जर्की ट्रैवल्स होते हैं, तो ये प्लीज़ आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हो सके तो थोड़ा अवॉइड करें। इसके अलावा जो रूटीन ट्रैवलिंग होता है, रूटीन जॉब्स होते हैं, जैसे शॉप में काम या रिसेप्शन जैसे बैठे-बैठे वाले शांति वाले काम हैं, वो सारे कंटिन्यू की जा सकते हैं। अगर आपका कंफर्टेबल जॉब है, तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि जॉब में मन लगा रहने से ये प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स, वॉमिटिंग, थकावट, ये सब भी कम होता है। पर अगर आप छुट्टी लेके प्लेन घर पे बैठ जाते हैं, तो ये सब सिम्पटम्स भी ज़्यादा लगने लगते हैं। तो अगर आप जॉब आराम से कर सकते हैं, ट्रैवलिंग आपका इतना नहीं है जॉब के दौरान, तो उसे आप आराम से कंटिन्यू करें। इसके बाद हम आते हैं चौथे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे गए सवाल के ऊपर। अक्सर मेरी पेशेंट्स पूछती हैं प्रेगनेंसी रहने के बाद में, क्या अब फिजिकल इंटीमेसी रखी जा सकती है? क्या हस्बैंड वाइफ अब साथ में रह सकते हैं? तो जी हाँ, फर्स्ट 3 महीनों में अगर आप थोड़ा-सा अवॉइड करें, तो उसके बाद में फिजिकल इंटीमेसी बिल्कुल रखी जा सकती है। फर्स्ट 3 महीने में, क्योंकि फिजिकल इंटीमेट होने के बाद में स्पॉटिंग, व्हाइट डिस्चार्ज, इन्फेक्शंस या फिर पेट में दुखाव, ये सब सिम्पटम्स आने का थोड़ा डर रहता है। इसलिए फर्स्ट 3 महीने जाने के बाद में फिजिकल कॉन्टैक्ट भी रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दूसरे सिम्पटम्स के बारे में। तो प्रेगनेंसी में अक्सर थकावट, चिड़चिड़ापन, बॉडी में वीकनेस लगना, काम इतना जितना आप पहले फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहे थे उतना ना कर पाना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि आपकी बॉडी एक दूसरे इंडिविजुअल को भी अपने अंदर एडजस्ट कर रही है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं,
इस कारण ये थोड़े थोड़े सिम्टम्स आना नॉर्मल है, तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें। आगे बढ़ते हुए कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स को थोड़ा-थोड़ा पेट में दुखाव का भी सिम्पटम होता है। पेशेंट्स अक्सर कहते हैं कि लोअर एब्डोमेन में नीचे भाग में पेट में थोड़ा-थोड़ा दर्द हो रहा है। तो ये भी नॉर्मल है, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण जैसे-जैसे बच्चे का विकास होता है, तो प्रेगनेंसी में बच्चेदानी धीरे-धीरे बड़े होना चालू होती है और इसके कारण जो उसके लिगामेंट्स रहते हैं, जो उससे अटैच मांसपेशियाँ रहती हैं, वो खिंचाती हैं, जिन्हें हम राउंड लिगामेंट पेन कहते हैं या फिर मस्कुलर पेन भी कहते हैं। तो ये स्ट्रेचिंग के कारण जो थोड़ा-थोड़ा दुखाव होता है, ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है। पर अगर इसके विपरीत आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या पेन एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये वार्निंग साइन हो सकता है और शायद ही अबॉर्शन के जैसा भी इंडिकेटिव हो सकता है। तो उन केसेस में आपको आपके डॉक्टर की एडवाइस लेना चाहिए। नहीं तो थोड़ा-थोड़ा पेन, स्ट्रेचिंग पेन जैसा जो होता है, वो प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अक्सर पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उन्हें यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी भी बहुत होने लगी है, बार-बार यूरिन जाना पड़ता है। अभी तो खैर ठंडी का मौसम है, ठंडी में अक्सर ही पानी का इंटेक लेने के बाद यूरिनेशन वैसे ही ज़्यादा होती है, पर प्रेगनेंसी में क्योंकि बच्चेदानी बड़े होने लगती है और जैसे बच्चेदानी बड़ी होती है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, उसे दबाती है, उसके ऊपर उसका प्रेशर आता है, तो इस कारण भी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। और अगर आपको यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और साथ ही यूरिन में जलन भी हो रही है, यूरिन पीली-पीली आ रही है और यूरिन में स्मेल भी आ रही है, तो यूरिन में इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमन है। तो अगर आपको ऐसे सिम्पटम्स हैं कि यूरिन में स्मेल आ रही है, यूरिन में जलन हो रही है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को बताएँ क्योंकि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का भी इंडिकेटिव हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कभी-कभी पेशेंट्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ी-सी स्पॉटिंग भी देखी जाती है और ये स्पॉटिंग कब देखी जाती है, जब उनका प्रेगनेंसी का पीरियड का डेट मिस हुआ था, उस टाइम पे उस डेट मिस होने के साथ में पहले या दूसरे महीने में देखी जाती है स्पॉटिंग। तो इसे हम हमारी मेडिकल भाषा में प्लेसेंटल साइन भी कहते हैं। जो बच्चे की थैली बनना चालू होती है और जो प्रेगनेंसी की गर्भाशय की दीवार होती है, उसके बीच में एक छोटी-सी स्पेस होती है, जिसे हम कोरियोडेस्ट्रल स्पेस कहते हैं। तो जब तक ये पूरी स्पेस इतनी ऑक्यूपाई ना हो जाए और जब तक जिसे हम मेली या ओर कहते हैं, जिसे हमारी भाषा में प्लेसेंटा कहते हैं, जब तक प्लेसेंटा का पूरा विकास ना हो जाए, तब तक ये कोरियोडेस्ट्रल स्पेस से थोड़ी-थोड़ी स्पॉटिंग या थोड़ी-थोड़ी ब्लीडिंग होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। पर अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, साथ में क्लॉट्स आ रहे हैं, पेन हो रहा है और इतनी ब्लीडिंग आ रही है कि आपको पैड रखना पड़े, तब ये एब्नॉर्मल है और आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए। पर अगर थोड़ी-थोड़ी स्पॉटिंग होती है, तो प्लीज़ टेंशन ना करें। थोड़ी-थोड़ी स्पॉटिंग होने पर अक्सर पेशेंट इतने टेंशन में आ जाते हैं कि क्या ये अबॉर्शन का साइन तो नहीं है? डेफ़िनिटली अगर ब्लीडिंग आती है, तो आपको इसको लाइटली भी नहीं लेना चाहिए, पर एकदम टेंशन ना लें क्योंकि थोड़ी-थोड़ी ब्लीडिंग स्पॉटिंग जैसा प्रेगनेंसी में कई बार प्लेसेंटल साइन के कारण भी आता है। इसके अलावा जो सिम्पटम्स आपको आ रहे हैं, वो आपके सिम्पटम्स जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन तकलीफ़ों को आपकी फ्रेंड, देरानी-जेठानी या दूसरे जो आपके फैमिली में फीमेल मेंबर्स जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, उनके साथ कंपैरिज़न ना करें। क्योंकि आपकी बॉडी जो अलग रिस्पॉन्स देती है और उनकी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। तो कंपैरिज़न में अननेसेसरी फ़ियर प्रोड्यूस होता है, अननेसेसरी डर और एंग्ज़ायटी होती है कि उसको ऐसा हो गया था, उसे प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो गई थी या उसे अबॉर्शन जैसा हो गया था, तो कहीं ऐसा मुझे तो नहीं हो रहा है। तो अननेसेसरी आपकी जो फिज़िकल कंडीशंस हैं, आपकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है, उसे आप दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। तो ये सब बातें डिस्कस करने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही पॉजिटिव होके रहना है। कहीं भी आपको फ़ियर, डाउट्स को अपने आप को ओवरपावर नहीं करने देना है। आपको हमेशा अपने आप से कहना है कि मेरा सब कुछ नॉर्मल है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं और ये पॉजिटिव थॉट्स आपके लिए और आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रेगनेंसी ये सबसे आपकी फीमेल का लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आपकी और आपकी फैमिली के लिए इसे सबसे हैप्पी और जॉयफुल मोमेंट बना के रखने के लिए आपको इसमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, क्या-क्या हमें खाना चाहिए, कितना हमें रेस्ट ज़रूरी है और जो थोड़े सिम्पटम्स आते हैं जैसे ब्लीडिंग, पेन इन एब्डोमेन या इंक्रीज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ये कब नॉर्मल है, कब आपको इसके लिए अलर्ट हो जाना चाहिए और कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो आज का यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।